我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道，嘲笑别闹，我会继续，请你准备好。我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你，全世界都明了煎熬。别气恼，我多耐心，请你等着瞧。喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角，喜欢你已变成习惯，难以戒掉。我多喜欢你，我不知道。喜欢你让下雨天放晴凉，喜欢你让下雪天温暖了，喜欢你已变成信仰，难以放掉。我多喜欢你，你会知道。अगले हफ्ते हमारे स्कूल में कुछ इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की हैं ताकि उन्हें हमारे टैलेंट के बारे में पता चले। डिबेट कंपटीशन रखा है। तुम चैन को भी अपने साथ ले लो, उसने कभी नहीं किया पर करना चाहती है, चलेगा? हाँ ठीक है। हम वो पोसोंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ ये अच्छा पॉइंट है। मैं जा रहा हूँ। तुम मुझसे नाराज हो? वो बोसोंग के बारे में बात की इसलिए गुस्सा हो मुझ पर? नहीं तो। मेरे पेट में दर्द है। शाओ की तबीयत खराब है तो वो घर चली गई है। क्या कोई उसकी जगह लेने में इंटरेस्टेड है? मैडम चैन इंटरेस्टेड है। अबे झाऊझू, अरे तुमने तो चीटिंग की है मेरे साथ। बचपन में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए तुम सबका साथ बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हर एक शख्स अलग फील्ड के लिए बना होता है, तो उस शख्स पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की कामयाबी हासिल करना चाहता है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। इन दिनों चैन, चैन, बर्ड फ्लू फैला हुआ है, ये पहन लो। अरे तेरी माँ हूँ, तेरी फिक्र रहती है मुझे। आज बाहर बहुत ठंड है, इसे पहन ले। अगर सर्दी बुखार जैसे लक्षण दिखाई ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं ये पहनना। तुम्हें अंदर पहनना है, बाहर नहीं। ऊपर तो यूनिफॉर्म रहेगा ना। नहीं पहनना। पहनो। अरे रुको ना, रुको बदमाश लड़की। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए नाश्ता मैंने कर लिया है। इसे खरीदने के लिए ही बाहर निकली थी। ठीक है, ये व्यस्त तो नहीं होगा क्योंकि मैंने ठीक से नाश्ता जो नहीं किया था। तुम मेरे लिए नाश्ता खरीदती हो और खुद खा जाती हो। ओह, सच पता चल गया? तुमने सच में नाश्ता नहीं किया था? तुम्हें भी खाना है क्या? मुझे पता है तुम्हारी नजर इसी पर है। रुको। चंग चंग चंग। ये लो, तुम्हारे लिए भी खरीदा था। जियांग चैन, ये मैंने खुद बनाया है। शायद इतना अच्छा ना बना हो, लेकिन तुम ट्राई जरूर करना। मैंने नाश्ता किया है। टेस्ट तो करो। तुम बताना इसमें क्या कमी है, ताकि अगली बार कुछ कमी ना रहे। ठीक है, इसे यहीं रख दो। ये लो, खा लो। मैंने अपने लिए खरीदा था। अब ये मत कहना कि अच्छा नहीं है। अरे चैन, अरे बहुत बढ़िया है। थूक मत देना। जो किताब दी थी वो पसंद आई। अभी घर से निकला तो याद आया, मैंने अपने बैग में नॉवेल रखी ही नहीं। बहुत बोरियत लग रही है। चलो कुछ तो पढ़ता हूँ। मोटा तगड़ा भुना हुआ सैंडविच 8 युआन में। चैन के बच्चे, पूरे चाइना में बर्ड फ्लू फैला हो, तू मुझे चिकन खिला रही है? चिल्ला क्यों रहे हो?
तू चाहती मैं चिकन खा के मर जाऊं? तो मेरी दोस्त नहीं रही, तू बदल गई है। यार तू तो मस्त लड़का है, फिर भी हॉट वाटर बैग यूज कर रहा है। हाँ हाँ पता है तो क्या कहना चाहता है, मुझे लड़की समझ ले। भाई देख, अगर तू लड़की भी है ना तो भी ऐसे गर्म पानी इसमें मत भर, लोग क्या सोचेंगे। जिससे जो सोचना है सोचने दे। ये हॉट वाटर बैग मेरा कप है और मैं इसी में पानी पीऊंगा। तुझे कोई तकलीफ? लिन, मेरे मुंह से च्युइंगम खाएगी? तुम पागल हो क्या? मार खानी है मुझसे? से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी 25 स्ट्रिंग्स होती हैं। चैन, मैम आ गई। वर्ड्स आगे पीछे सुनो, बस खत्म होने ही वाला है। अरे बंद करो इसे। मैम देख लेंगे। बंद करो। गुड मॉर्निंग मैम। बाहर निकालो, सॉरी मैडम। बाहर निकालो, दिखाओ मुझे। इतनी सी हो और नॉवेल पढ़ने का शौक है? तुम्हें लगता है नॉवेल पढ़ने से कॉलेज चली जाओगी? तुम खुद को प्रिंसेस समझती हो क्या? समझना क्या है वो। पागल कहीं का। ज्यादा जबान चल रही है। गेट अप। मुझे तो लगता है कि चैन को तुम ही बिगाड़ रहे हो। अब खड़ी क्यों हो? बैठो और पढ़ाई करो। क्या हुआ? यार ये MP3 खरीदा था, टूट गया। एक ही पेज बचा हुआ था नॉवेल का और मैडम ने बुक ले ली और माँ ने गर्म कपड़े दिए थे। सांसें चल रही है लेकिन दिल नहीं धड़क रहा। क्या हुआ, रोना आ रहा है क्या? अच्छा सुनो चैन, मेरे बुक के पैसे दोगी या नहीं दोगी? कहाँ से दूंगी, पैसे तो है ही नहीं। ठीक है फिर मैं एंड बता देता हूँ। उसमें खूनी का नाम शुरू होता है जहाँ ये से। लो, ये है तुम्हारे लिए। कितनी प्यारी हो तुम। ये गिफ्ट मुझे चाहिए था। अरे यार मेरी बली में चढ़ा। अब क्या हो गया? वो मेरा MP3 टूट गया तो सोच रही हूँ तुम्हारा ले लूं। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? मुझे नहीं देना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मौसम सुहाना होता जा रहा है। लू बेटा, छोटे से दिल पर इतना सादा बोझ नहीं लेते। हाँ चलो। जियांगचेन, क्या तुम मुझे अपनी कल की नोट्स दोगे? मुझसे काफी कुछ मिस हो गया है। मैं नोट्स नहीं लिखता। अच्छा तो फिर तुम मुझे समझा दो। टीचर ने कल क्या पढ़ाया कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे। ये तुम्हारे लिए है। रुको, मैं अभी आता हूँ। मुझे हाँ नहीं कहता और लीवे को ना नहीं कहता। तुम्हें अपने और लीवे के बीच में फर्क नहीं पता चलता? बारिश का पानी नीचे गिरता है जब भी मैं डेस्क की तरफ बढ़ता हूँ और आसपास देखता हूँ तो कोई जगह नहीं है खाली। तो अब मैं इसका मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि बारिश का पानी नीचे गिरता है तब उस बगीचे में कोई भी जगह कियाओ को बहुत बुखार है। बुखार है? स्टूडेंट्स, मैं मिस लू को लेकर आता हूँ, कोई शोर शराबा मत करना।
सुना है शहर में बर्ड फ्लू फैला हुआ है, कहीं इसे भी तो बर्ड फ्लू। पता नहीं, दोपहर तक तो एकदम ठीक थी, अचानक से बुखार कैसे चढ़ गया? ये क्यालू को क्या हुआ? शायद बुखार होगा उसे। क्या हुआ? बुखार हो गया तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उठाओ उठो। ठीक है, चलो सब यहाँ ध्यान दो। तो मैं इस पैराग्राफ का मतलब समझा रहा था। शियांगजी पैविलियन एक पास्ट सदर्न एटिक है। जरा अपनी जबान दिखाना तो। तुम लेट जाओ और आराम करो। हाँ मिस लियो, जी। इसे बुखार है और बाकी सिम्टम्स भी मुझे बर्ड फ्लू के लग रहे हैं और पूरे शहर में बहुत से ऐसे केसेस हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसे हॉस्पिटल ले जाएं तो इसके लिए अच्छा रहेगा। क्या बाकी बच्चे भी इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बर्ड फ्लू एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होता, लेकिन हमें सारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी के साथ इस पर अमल करना होगा, तभी अच्छा होगा। तो अब क्या करें? बच्चों को आइसोलेट कर नहीं 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 नहीं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, हम स्कूल अथॉरिटीज को इसके बारे में बताते हैं और हर एक बच्चे पर नजर रखते हैं। अगर बच्चों को पता चला तो वो घबरा जाएंगे। इस क्लास की बहुत शिकायत आ रही है। जांग सर बहुत नाराज हैं। उनका सारा ध्यान अब इसी क्लास पर है। तो बिना मतलब के क्लास के बाहर मत घूमना, क्लास में ही रहना और शोर मत मचाना, ठीक है? ओके मैडम। मैडम, हाँ? क्यालू कैसी है? उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो वो मुझे सीधे आकर बता सकता है। जरा भी अनकंफर्टेबल फील करो तो तुरंत बता देना। नजरअंदाज मत करना, ठीक है ना? पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए बेवजह बाहर मत घूमना, क्लास में रहकर पढ़ाई करो, ठीक है ना? हाँ ओके मैडम। क्या हो क्या रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है क्यालू की वजह से उसे हुआ है। उसे क्या हुआ? तुमने सुना नहीं, शहर में बहुत से लोगों को बर्ड फ्लू हुआ है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम सीरियस है। टीचर्स हमें सच नहीं बताएंगे। मुझे लग रहा है कि मामला कुछ और है और उससे ज्यादा सीरियस है। तुम लोगों ने आउटब्रेक मूवी देखी है क्या? जानती हो उसमें क्या होता है? कुछ बंदरों के झुंड को इन्फेक्शन हो जाता है और उससे पूरे शहर में वायरस फैलने लगता है और धीरे धीरे सब मर जाते हैं। बकवास बंद करो, पकाओ कहीं के। ठीक है। क्यालू को बुखार बर्ड फ्लू की वजह से हुआ है। सब मुंह बंद करके बैठो। मैम ने कहा घबराने वाली बात नहीं है, तो अपनी बकवास बंद करो। लीवी और क्यालू तो साथ में बैठते हैं ना? हो सकता है लीवी भी इन्फेक्टेड हो। ये दोनों रोज साथ में ही बैठते हैं और गहरी दोस्ती भी है। लीवी, तुम जाकर मैडम से बात करो। ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम सब? चुप रहो, नहीं तो मार खाओगे मेरे हाथों से। मुझे तो उस हाथी पे इतनी शक अच्छे हो रहा है। बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम खुद क्यालू को नापसंद करती हो। हीरोइन बनने का शौक है। इस परकटी के अंदर इतनी हिम्मत आ गई? मेरी लिन से ऐसे बात करेगी? लीवे सबको पसंद करती है। उसका उसूल है, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करती है। अगर इतनी तरफदारी कर रही हो तो जाके लीवे के साथ बैठो ना। लीवे, यहाँ आओ। यहाँ आओ, सुना नहीं? थैंक यू। ए लीवे, मेरे साथ बैठो। मैं काफी हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे अरे, इसे गलत मत समझना। ये कह रहा है तुम बहुत खूबसूरत हो और ये तुम्हारा डेस्कमेट बनना चाहता है। हाँ, इसके बात पर ध्यान मत दो, इसके मुंह से निकल गया। बर्ड फ्लू एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं होता है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुझे तो सब पता है। जंग चैन, तुझे कभी बर्ड फ्लू हुआ है क्या? चुप हो जाओ नहीं तो। क्या हुआ?
सब घबराए हुए क्यों हैं? तो बात यह है कि हमारे स्कूल में कुछ अलग केसेस हुए हैं, इसलिए तुम सबका चेकअप करना होगा। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक रूटीन चेकअप है, सबका होगा। सर मैं कुछ हेल्प कर दूं? हाँ, तुम यहाँ आकर सब नोट करो। मैं भी आता हूँ। बैठे रहो। मैं भी क्लासमेट्स की हेल्प करूँ। कहा ना। अच्छा चेन, तुम भी इन्फेक्टेड हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? अच्छा चैन, तुम्हें भी कहीं बर्ड फ्लू तो नहीं हुआ? तेरा मुंह तोड़ दूंगा। घबराओ मत, मैं चेक करता हूँ, कुछ नहीं हुआ है उसे। हाँ, तुम ठीक हो, तुम्हें सिर्फ सर्दी है। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है सर? सब ठीक है, घबराओ मत। चलो। अब सर ने कहा है कि मुझे सर्दी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं जल्दी वापस आती हूँ। टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें चेक करने के लिए एक नए डॉक्टर को अरेंज करता हूँ। हाँ, तब तक तुम आराम करो। बाय बाय सर। बाय बाय। चलो सो जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, बेकार की बातें मत करो। मेरे मरने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। किसी और की कुकीज मत खाना। ठीक है। दूसरे को ज्ञान मत देते रहना। ठीक है। तुम्हारी शादी से पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलो, क्या बोलना है? उस लड़के से शादी मत करना जिसका नाम ली से शुरू होता है। नहीं। नहीं। हेलो, उठो उठो उठो, टेम्परेचर चेक करना है। क्या तुम हाल ही में किसी पोल्ट्री में गई थी या चिकन खाया था? नहीं। अब हाँ, मैंने सुबह चिकन सैंडविच खाया था। डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? कुछ कह नहीं सकते, कुछ वक्त के लिए यहीं रहो, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। हाँ, और ये लो, इस पर साइन कर दो। आराम करो। दरवाजा खोलो। अंदर ही रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब खोलूंगा दरवाजा। यार मुझे भी थोड़ा गरम गरम लग रहा है। क्या लगता है, मुझे भी फीवर आ गया क्या? चैन का चिकन सैंडविच उसे तो मारेगा ही, मुझे भी मार देगा। अकेले मरना। मुझे लिन से जुदा नहीं होना। मेरी प्यारी लिन, अपना अच्छे से ख्याल रखना। इतनी देर हो गई है, वो अब तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था जल्दी आ जाएगी। 1 घंटे से ज्यादा हो गया। वो इस वक्त डरी हुई होगी। चलो चलकर देखते हैं।
जियांग को ज्यादा ही जल्दी थी। चैन चैन, अरे चैन चैन सुनो। चैन, इधर आओ। जिंगजिया, हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें देखने। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? वो बसाओ आराम से। अरे आवाज मत कर। क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूँ पीछे आओ, वापस आओ, वापस आओ इधर। मैंने कहा वापस आ जाओ। चैन, क्या तुम हो? जियांग चैन, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। मैं यहाँ रहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भाई, तुम अब भी खड़ी खड़ी बात कर रही हो? क्या बात हो रही है तुम दोनों में? हाँ, चलो। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो ऐसे अनाउंसमेंट करके सुसु करने क्यों जा रहा है? सिर्फ छींक ही तो आ रही थी। टेंशन मत लो, तुम मरोगी नहीं। किसका फोन है? हेलो मॉम, क्या हुआ बेटा? इस वक्त कॉल क्यों किया है और क्यों रो रही हो? मॉम, मुझे आके बचा लो। क्या हुआ? तुम हो कहाँ? बताओ, बोलो बेटा, क्या हुआ? मैंने सिर्फ छींका और मुझे हॉस्पिटल में बंद कर दिया है इन्होंने। चुप हो जाओ और बताओ कहाँ हो? मैं स्कूल के हॉस्पिटल में हूँ। बहुत अच्छा हुआ। तुमसे कहा था ना गर्म कपड़े पहन लो, लेकिन मेरी सुनती कहाँ हो? अब सुनो, दवाई लेकर सीधे घर पे आना और गर्म कपड़े पहन लेना। अरे अरे, मेरे कबाब जल गए। तुम रो रही थी? नहीं तो। टेंशन मत लो, मैं यहीं खड़ा हूँ ना। तुम्हें दरवाजे को लात नहीं मारनी चाहिए थी। यूं अकेले तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, थोड़ा थोड़ा। मेरे कुछ कारनामे सुनाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जल्दी सुनाओ ना। याद नहीं आ रहा। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो फिर जाकर बैठ जाओ। तो तुम क्या करोगे? मेरी मत सोचो, तुम जाओ। ठीक है। ठीक है। चैन, ये देख रही हो? इसका मतलब मैं यहीं हूँ। हाँ। सुनो चैन, ध्यान से सुनो। बर्ड फ्लू एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं होता। मैं बताता हूँ कि ये कैसे फैलता है। पहला,
आसपास की गंदगी से, दूसरा गंदे पानी से जिसमें कोई बर्ड गिर के मर गई हो। हे लीवे, मुझे तुम्हारा कंपास दो ना। लीवे, तुम्हें बुखार है क्या? कैसा है बुखार? तुम्हें बुखार है, खांसी भी आ रही है। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और वहीं आराम करो। चलो। क्या कर रहे हो? कौन सी क्लास में हो तुम? अच्छा सुनो, जैंग सर आ गए, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। रुको, मैंने कहा रुको। कहाँ भाग रहे हो? रुको। अंदर जाके आराम करो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जहाँ बैठना है बैठ जाओ आराम से। सुनिए सर। क्या हुआ? क्या आप ये चैन को दे देंगे प्लीज? किसे? जिस लड़की को आपने अंदर छोड़ा है। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग चैन। थैंक यू सर। ठीक है, जाओ। लगता है आशिक है। ये MP3 प्लेयर तुम्हें जियांग चैन ने दिया है। थैंक यू सर। मेरी क्लास में शायद 3 बच्चे इन्फेक्टेड हैं। हालत और बिगड़ सकती है क्या? इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते अभी। हम तीनों उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। डॉक्टर ली ने कहा है कि उन्हें बुखार नहीं है, नहीं तो सब घबरा जाएंगे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। देखिए सुनिए, असल में चेन और लीवे की इतनी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है। हमें बस उन पर नजर रखनी है। आपको बस यही करना है कि बच्चों को शांत रखना है और उन्हें ज्यादा सोचने नहीं देना है। मुझे लगता है हमें पहले उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, मैं अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ, अगर ऐसा किया तो पेरेंट्स यहाँ आएंगे और रोना धोना शुरू कर देंगे, पता है? सुनिए, ना आप हॉस्पिटल ले जाने दे रहे, ना आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने दे रहे हैं। आप स्कूल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कुछ हुआ तो आप जिम्मेदारी लेंगे? ये क्या बोल रही हैं आप? मैं स्कूल के बारे में नहीं सोच रहा। अरे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। नहीं तो मैं खुद हॉस्पिटल जाता। कियाओलू को हॉस्पिटल में मैंने नहीं भेजा था क्या? सर शांत हो जाइए। ठीक है, मैं उन्हें मॉनिटर करता हूँ। फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की या उनके पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इंतजार करते हैं। आप लोग आराम से सोचिए कि क्या करना है। ठीक है सर? अरे थोड़ा और सोचने दो। तो सर मैं पहले जाता हूँ। ठीक है? ओके। सर, चैन आखिर कब बाहर आएगी बताइए? वो अब भी ऑब्जर्वेशन में है। घबराने की बात नहीं है। मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? मिलकर भी तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तो बेवजह उससे क्यों मिलना? क्योंकि वो मेरी दोस्त है सर। तुम्हें पता है अगर डिटेक्टर में गड़बड़ हो गई तो एस्ट्रोनॉमी में बाकी क्या करते हैं? वो इंस्ट्रक्शन का वेट करते हैं। तो फिलहाल तुम अभी क्लास में जाओ। मैं उसे मॉनिटर कर रहा हूं और अभी उससे कोई नहीं मिल सकता। तुम जाओ और इंस्ट्रक्शन का वेट करो। तो इन्हें भी एस्ट्रोनॉमी पसंद है।
सर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लो, टेम्परेचर चेक करो। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम आ गए। लीवे को बुखार है और तुम मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे हो, तो फिलहाल क्लास के मॉनिटर तुम बनोगे। क्लास का ख्याल रखो, ठीक है? वहाँ टेबल पर मास्क का बॉक्स रखा हुआ है। तुम जाकर सभी स्टूडेंट्स में बांट दो। कहना मास्क लगाना ज़रूरी है, ठीक है? उस फाइल में कुछ हेल्थ प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं, उस फाइल को ले जाओ। फिर स्कूल के रेडियो स्टेशन में जाओ और इसे रीड करो, ठीक है? जाओ। ठीक है मैम, मैं जाता हूँ। हाँ। अंदर जाके आराम करो। तुम यहाँ क्यों आ गए? कहा था ना तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। कह रहे थे मुझे बुखार है। हाँ, बैठो। हाय। चलो हम रेंजू खेलते हैं। तुम्हें ये खेलने के लिए सही बंदा मिला है। वहां रखा तो हार जाओगी। मैं नहीं हार सकती, तुम हारोगे। अच्छा, देखते हैं। तुम चीटिंग कर रही हो। मैं मरने वाली हूँ ना, तो मैं चीटिंग कर सकती हूँ। ये लो, अब तुम्हारा टर्न। ये लो, अब तुम खेलो। किसी भी डिजीज के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ज्यादातर बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान को होती हैं, तो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। किसी भी पोल्ट्री पर ना जाएं। अगर आप किसी भी पोल्ट्री पर गए हैं और वहाँ पर बीमार बर्ड्स हैं और आपका संपर्क उनसे होता है, तो ये बात ध्यान रखें कि अपने हाथ अच्छे से धोएं और बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें। मुझे ज्यादातर डिटेक्टिव और तो और हॉरर स्टोरीज पढ़ना पसंद है। मैं मर्डर करने के लिए सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करता हूँ ताकि मरते वक्त उसे तकलीफ ना हो। फिर कुछ सालों के बाद मैं जज बन जाऊंगा। मेरी एक और आदत है हमेशा खुद को आगे बढ़ाने की। ये वही पढ़ रहा है। पता है, अब मैं किसी भी बेबस मुजरिम को डॉक में खड़ा देखता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन क्या करे, जो होना है वो तो होकर ही रहता है, उसमें किसी का कोई बस नहीं। एक बात और नोट करो, अगर कोई मासूम इंसान डॉक में खड़ा होता है तो उसे देखकर मुझे इतनी खुशी नहीं होती, थोड़ा दुख होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इस ट्रायल को खत्म करता हूं और ज्यूरी से ये कहना चाहूंगा कि सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं और आपने जो सिक्योरिटी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अक्सर शांत समंदर में बोट से सफर करने में बड़ा सुकून मिलता है। उन्हें सोल्जा आइलैंड पर भला क्या मिलेगा? एक लाश और एक ऐसा अपराध जिसका कोई सबूत नहीं है। मैं भी तुम्हें लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। और आखिरकार उसने कहा, घबराना मत। क्या कर रहे हो तुम यहां पर? जियांग चेन, तुम्हें लगता है तुम क्लास के टॉपर हो तो कुछ भी कर सकते हो क्या?
हाँ? हेलो मिस लियू। हाँ हाँ, उन दोनों की रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, ठीक है? ओह ये तो अच्छी खबर है। हाँ ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। हाँ थैंक यू सो मच। अब जाओ यहाँ से। हॉस्पिटल से अभी फोन आया है कि क्यों को नॉर्मल फीवर है और ऑब्जर्वेशन के लिए उसे हॉस्पिटल में रखना होगा। लाओ। ओह, तुम्हें अब बुखार नहीं है, लेकिन दवाई खा लेना। लाओ, अब तुम दिखाओ। तुम्हें भी अब बुखार नहीं है। तुम्हें अब भी छींक आ रही है? बहुत अच्छी बात है। अजीब बात है, क्लास में तुम्हारा बुखार चेक किया तो 40 डिग्री था। स्पोर्ट्समैन जल्दी रिकवर हो जाते हैं डॉक्टर। जैंग चैन, कितने बदमाश हो तुम। मिस लियू ने तुम्हें सजा नहीं दी क्योंकि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। आइंदा ऐसी गलती मत करना। तुम भी बदमाश निकले। जैंग चैन, मुझे छोड़ दिया। नहीं छोड़ते तो तुम स्कूल सिर पर उठा लेती। खैर जो भी हो, मैं आजाद हो गई। आजादी की ताजगी। ये विनेगर की स्मेल क्यों आ रही है? मैं आ गई। तू बहुत परेशान हुई ना, चल तुझे जाकर अच्छा सा खाना खिलाती हूँ। चले? हाँ चलो। हम जा रहे हैं। हाँ बाय बाय। मुझे कितनी चिंता। मुझसे विनेगर की स्मेल आ रही है क्या? मैं मदद कर दूं? जरूरत नहीं है, हो गया। ये मैं भी कर सकता हूं। आसानी से हार नहीं मानूंगा। हे, मॉम डैड, आप लोग क्यों आ गए? तुम्हारी टीचर ने बुलाया था। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। डैड, आप काफी देर से यहाँ पर हैं? नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई। अब ये लो, इसे पहन लो, नहीं तो फिर से ठंड लग जाएगी तुम्हें। ये क्या मॉम, मैं यहाँ कैसे पहनूं? जल्दी 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 अंदर रखो, मैं घर पर इसे पहन लूंगी। ठीक है, चलो घर चले। आराम से चलो। हाँ चलिए। ठीक है। सिर्फ 1 मिनट और रुकूंगा। धीरे धीरे चलता है, इतनी जल्दी क्या है, धीरे धीरे चलो सड़कों पर। इतना टाइम हो गया है, तुम्हें देर नहीं हो रही है क्या? हाँ? नहीं हो रही है सर।
मतलब हो रही। ये तुम्हारे कान में क्या है? इधर लाओ, दो मुझे। कितनी लापरवाह हो तुम। तुम्हारी शिकायत सब टीचर्स करती रहती हैं। सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो, शर्म नहीं आती? सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। मैं समझ गई, आप भी समझ जाओ। स्कूल जा रही हूँ मैं। आराम से जाओ। सर也许是仙女施了个魔法，变出你和我对话。这繁华世界让人应接不暇，哪里会让我停下？别管它被怀疑被打压，静下来听心底的回答。是什么失去了心会痛？你明白呀？告诉我这是梦吧，是我的梦话，描绘未来的那个充满我爱的诗的假梦里，所有挣扎破除了芽。你在哪里？微笑看我，温柔地说：来吧，别害怕。转放不下，满腹辛辣，满好营养，初心燃一路芳华。告诉我会实现吧，是我的梦话，描绘未来的那个装满我爱的所有的假梦里。所有磨难开出了花，你在哪里？微笑看我，温柔地说：来吧，别害怕。温柔地说：来吧，别害怕。